नमस्कार, मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। भारत में शिक्षा युवाओं के सपने को पूरा करने का माध्यम मानी जाती है, लेकिन आजकल ये सपना कई परिवारों के लिए दर्द बन गया है। एनसीआरबी के हालिया आंकड़ों के अनुसार देश में छात्रों और युवाओं की आत्महत्याओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। गुजरात में भी स्थिति चिंताजनक है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनीष दोशी ने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा कि शिक्षा के नाम पर लूट, पेपर लीक और परीक्षा के दबाव के कारण छात्रों की जान जा रही है। आपको बता दें कि ये खबर सिर्फ आंकड़ों की नहीं, इसके पीछे हजारों परिवार का दर्द, माता-पिता की टूटी उम्मीदें और युवाओं के अधूरे सपने छिपे हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 सालों में गुजरात में 1063 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। ये संख्या साल दर साल बढ़ रही है। साल 2020 और 21 में 151 छात्रों ने ये कदम उठाया। 2022 और 23 में ये संख्या 161 हो गई। 2023 और 24 में ये संख्या 183 और 2024 और 25 में अकेले 568 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। एक साल में इतनी बड़ी छलांग बेहद चिंताजनक है। आपको बता दें कि डॉक्टर मनीष दोशी कहते हैं कि ये आंकड़े गुजरात के लिए खतरे की घंटी है। राज्य में शिक्षा व्यवस्था को वाइब्रेंट बनाने का दावा किया जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही दिख रही है। छात्र दिन रात पढ़ाई करते हैं, परिवार लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन परीक्षा के दबाव, असफलता और भविष्य की अनिश्चितता उन्हें तोड़ देती है। गुजरात में कई शहरों जैसे अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा आदि में कोचिंग सेंटर्स और स्कूल कॉलेजों में भी पढ़ाने वाले छात्र प्रभावित हो रहे हैं। कई मामलों में नीट, जेईई जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार परीक्षा में फेल होने या अच्छे अंक न आने के डर से कई छात्र मानसिक तनाव में चले जाते हैं। गुजरात की समस्या सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं, ये पूरे देश में ये संकट गहरा रहा है। एनसीआरबी के अनुसार 2019 से 2024 के बीच 18 साल से कम उम्र के 63,915 बच्चों और किशोरों ने आत्महत्या कर ली। इसका मतलब है कि औसतन हर दिन 40 से ज्यादा किशोर ये कदम उठा रहे हैं। 2024 में अकेले 14,488 छात्रों ने आत्महत्या की, जो पिछले सालों से ज्यादा है। 2019 से 2024 तक बच्चों में आत्महत्या के मामलों में करीब 16% की बढ़ोतरी हुई है। 30 साल से कम उम्र के बच्चे 12,598 युवाओं ने परीक्षा असफलता के कारण आत्महत्या की, यानी हर दिन औसतन 5 से ज्यादा युवा परीक्षा के दबाव में अपनी जान दे रहे हैं। वहीं ये आंकड़े सिर्फ रिपोर्टेड केस हैं, असल संख्या इससे ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कई मामले परिवार की इज्जत या पुलिस रिपोर्ट न होने के कारण दर्ज नहीं होते। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में छात्र आत्महत्याएं सबसे ज्यादा है, लेकिन हर राज्य प्रभावित है। छात्रों की आत्महत्या के कई कारण हैं, लेकिन मुख्य रूप से परीक्षा संबंधी दबाव, पेपर लीक, कोचिंग कल्चर, बेरोजगारी और मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा शामिल है। नीट, जेईई, क्यूट, यूपीएससी, जीपीएससी जैसी परीक्षाएं एक बार की होती हैं, लेकिन इनकी तैयारी में सालों लग जाते हैं। छात्र 12-14 घंटे रोज पढ़ते हैं। परिवारों में अपेक्षा होती है कि इंजीनियरिंग या मेडिकल में एडमिशन हो। असफलता पर अपमान या ताने सुनने पड़ते हैं। कई छात्र कहते हैं कि पढ़ाई के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। पिछले सालों में नीट, जेईई और कई राज्य स्तर की परीक्षाओं में पेपर लीक के कई मामले सामने आए। लाखों छात्र मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोग पैसे के लालच में सिस्टम को तोड़ देते हैं। इससे ईमानदार छात्रों का भरोसा टूट जाता है। डॉक्टर दोशी पूछते हैं कि पेपर लीक के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या किसी बड़े अधिकारी या नेता के खिलाफ कार्रवाई हुई? शिक्षा के नाम पर बड़े बड़े संस्थान लाखों रुपए की फीस वसूलते हैं। गुजरात और देश भर में कोचिंग सेंटर्स का जाल फैला है। माता पिता कर्ज लेकर बच्चों को भेजते हैं, उम्मीद करते हैं कि सफलता मिलेगी, लेकिन जब नहीं मिलती तो पूरा परिवार टूट जाता है। डिग्री लेने के बाद नौकरी नहीं मिलती, सरकारी भर्तियां सालों से अटकी रहती हैं, प्राइवेट सेक्टर में कम सैलरी और अनिश्चितता। इससे युवा सोचते हैं कि इतनी मेहनत का क्या फायदा। स्कूल कॉलेजों में काउंसलिंग सेंटर्स कम है। माता पिता और टीचर तनाव को कमजोरी समझते हैं। सोशल मीडिया पर सफलता की झूठी तस्वीरें दिखाकर तुलना होती है, जो डिप्रेशन बढ़ाती है। हालांकि कई घटनाएं सामने आई हैं। गुजरात में एक नीट उम्मीदवार ने पेपर लीक के बाद एक नोट छोड़ा कि सिस्टम ने सब कुछ छीन लिया।
दूसरे राज्य में एक लड़की ने 10वीं में कम अंक आने पर आत्महत्या कर ली क्योंकि परिवार ने सपना देखा था कि डॉक्टर बनेगी। 2024 में नीट घोटाले के बाद कई उम्मीदवारों ने तनाव में आत्महत्या की। एक युवक ने लिखा कि रातों की नींद हराम, परिवार का कर्ज, अब सब बेकार। ये कहानियां सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि समाज की विफलता दर्शाती हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर मनीष दोषी बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि वो सिर्फ विज्ञापनों में व्यस्त हैं। शिक्षा मॉडल युवाओं के लिए जानलेवा साबित हो रही है और उन्होंने मांग की है कि पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बने। हर स्कूल कॉलेज में मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग सेंटर और हेल्पलाइन हो। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और समयबद्धता हो। छात्र आत्महत्या पर विशेष जांच और नीति बनाई जाए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राजनीतिक और प्रशासनिक विफलता के कारण कोई छात्र अपनी जान न गंवाए। सरकार की तरफ से भी प्रयास होते हैं। कुछ राज्यों में हेल्पलाइन शुरू की गई है, कोचिंग सेंटर्स पर रेगुलेशन की कोशिश है, लेकिन आंकड़ों से लगता है कि ये प्रयास पर्याप्त नहीं है। एनसीआरबी डेटा दिखाता है कि कुल आत्महत्याओं में छात्रों का हिस्सा बढ़ रहा है। साल 2024 में ये आंकड़ा 8.5% बढ़ा है। छात्र आत्महत्याएं किसी एक पार्टी या सरकार की समस्या नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की है। गुजरात के 1063 मामले और देश के 63,915 बच्चे हमें याद दिलाते हैं कि शिक्षा का मकसद ज्ञान देना है, ना कि जान लेना। डॉक्टर मनीष दोषी जैसे नेता आवाज उठा रहे हैं, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब सरकार, विपक्ष, अभिभावक, शिक्षक और समाज साथ मिलकर काम करेंगे। हर छात्र का सपना बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आप या कोई जानकार तनाव में है तो मदद लें, बात करें, अकेले मत रहें। छोटे छोटे कदम बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए 4 PM गुजरात के साथ।